बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ हिंट दूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम आप तमाम चैप्टर्स के हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें कि एग्जाम्स के लिहाज से हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम ज्यादा से ज्यादा किस चीज पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो स्टूडेंट वैसे तो आप कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करें। उसका फायदा ये है कि अगर आप आगे फ्यूचर में कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं एज अ टीचिंग जिसमें स्टैट्स का पोर्शन, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जब भी आप जाते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको जो यूनिवर्सिटी में स्पेशली जो इंटरव्यू होता है उसमें आपसे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली उसका जवाब दे सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, आज जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी ना जिस चैप्टर के आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो वो हमारे पास है मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास क्या होता है, इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एवरेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस। तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज है और आपने अपने एग्जाम्स के लिहाज से देखना है कि हमारे पास टॉपिक्स इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगी। इसमें वैसे तो हमने इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता था, क्राइटेरिया ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज, टाइप्स ऑफ एवरेज आ जाता था, हार्मोनिक मीन आ जाता था, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, मीन फॉर ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, दोनों तरह से चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल आपके पास आ जाता है। जो आपकी बुक में टॉपिक्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाता है, मीडियन आ जाता है, क्वार्टाइल्स, डिसाइड, परसेंटाइल्स आ जाते हैं। और इनमें कुछ मुश्किल भी नहीं है, मॉड आ जाता है, इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मॉड आ जाता है, बॉक्स प्लॉट आ जाता है, इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आ जाते हैं, जितनी भी एवरेजेस है। अब स्टूडेंट सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिहाज से मैं कहूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अर्थमेटिक मीन के बारे में ज्यादा आपसे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास ज्यादा आते हैं। या आपसे पूछा जाता है कि क्राइटेरिया फॉर द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज, ठीक है, कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएं या डिस्कस अबाउट कुछ भी डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एवरेज, सेटिस्फैक्ट्री एवरेज। तो इसके जो आपने अपनी बुक में मैंने आपको पढ़ाया हो ना, अगर आप थ्योरी में जाके देखोगे कि क्राइटेरिया ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज, तो वो आपके पास आ जाता है कि आपसे ये एग्जाम्स में ना। एक स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज भी बार बार कहती हूँ कि आप प्लीज 5 ईयर्स पेपर जो है ना प्रीवियस, वो लाजम किया करो। उसका आपको क्या फायदा होता है, आपको फायदा ये होता है कि तो आपको पता चल जाता है पैटर्न का, पेपर पैटर्न का। दूसरा, वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे होते हैं आपके पेपर में, बहुत ज्यादा उसमें से 30% तो मेजोरिटी आ ही रहा होता है आपका 5 ईयर्स पेपर से। ठीक है, और दूसरा आपको क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पता चल जाते हैं। समटाइम्स तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं फुल फुल। तो आप कोशिश करेंगे 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर मस्त देखा करें, और मैंने अपने करवाए भी हुए इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहां आपको 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर में वो अवेलेबल होंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या, और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगी। एक अर्थमेटिक मीन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्राइटेरिया फॉर द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज या कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास क्या होता है, रिगोर्सली डिफाइंड, अच्छी तरह से डिफाइन की गई हो, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन में। तो अर्थमेटिक मीन जिस तरह बेस कर रही होती है ऑल अपनी ऑब्जर्वेशन पे, सिंपली टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू इंटरप्रेट हो, रिजल्ट उसका निकालना इजी हो, क्विकली एंड इजीली कैलकुलेटेड हमारे पास हो जाए, एंड एबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो, और स्टेबल हो। सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट, अगर रिपीट कर रहे हो सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट तो उसमें स्टेबल रहना चाहिए, और अब नॉर्मली लार्ज एंड स्मॉल ऑब्जर्वेशन से ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज या क्राइटेरिया ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री। तो ये क्वेश्चंस आपके 5 ईयर्स पेपर में भी बार बार रिपीट हुआ है कि आप जी डिस्कस करें क्राइटेरिया ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज। तो ये आपकी बुक में अवेलेबल है, मैंने ये टॉपिक अलग से आपको करवाया भी हुआ, अगर आप जाकर देखोगे ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वहां ये मैंने आपको करवाया हुआ। इसमें स्टूडेंट आपके पास एक तो हमको अरिथमेटिक मीन पता चाहिए, एक और हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको एक प्रूफ भी कराया हुआ। वो प्रूफ हमारे पास क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन from sum of square deviation from their mean is smallest। और जरूरी नहीं है
कि वो आपको पेपर में यहाँ मीन भी दें, वो आपको अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो प्रूफ ये मैंने करवाया भी हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपने करना है कि प्रूफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज स्मॉल। जिससे हम करते थे ना कि सम ऑफ स्क्वायर मतलब ऑब्जर्वेशन में से मीन लेके उसका स्क्वायर लेके अगर आप करते हो तो वो मिनिमम होना चाहिए। ये जो आपके पास प्रूफ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी मेजोरिटी आपके पास एग्जाम्स में आ रहा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन आपके पास ज्योमेट्रिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये भी ग्रुप डेटा वाला, फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप डेटा, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके पास समटाइम्स कह रहे क्वार्टाइल्स जो है ना, क्वार्टाइल्स, इसके भी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे होते हैं, जो कि Q1, Q2 एंड Q3 है। और Q3 हमारे पास क्या होता है, Q2 हमारे पास मीडियन कंसिडर हो रहा है, तो Q1 एंड Q3 ये भी फ्रीक्वेंसी वाले हैं। तो अगर आप वैसे भी क्वार्टाइल्स भी खाली समझ लेते हो ना, तो बाकी आपके पास जो प्रीवियस रह जाते हैं वो डिसाइज और परसेंटाइज होते हैं, तो वहां सिर्फ 4 की जगह 10 या 100 लगाना होता है। लेकिन क्वार्टाइल्स के ना मेजोरिटी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे होते हैं। तो ये आपके पास कितने टॉपिक्स हैं एक चैप्टर में से, ये आपके पास 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट किस लिहाज से कि पेपर में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन में से ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अर्थमेटिक मीन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एवरेज है, या क्राइटेरिया ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री एवरेज आ सकता है, प्रूफ जिसमें सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज स्मॉलेस्ट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। साथ में ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्रूफ है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वार्टाइल्स, ये 3 टॉपिक्स जो हैं विद ग्रुप डेटा, इनमें से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत कम आता है जिसमें अनग्रुप डेटा के गिवन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, मतलब मेजोरिटी आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही दिया जाता है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन दिया जाता है, बिकॉज इट्स सम एज कंपेयर टू अनग्रुप डेटा इज डिफिकल्ट। तो वो इससे अगर अनग्रुप डेटा से हम करेंगे तो उसकी निस्बत ये जरा डिफिकल्ट होते हैं और ये लॉन्ग में आते हैं, तो ये हमने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट, इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द चैप्टर ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपने तैयार करने हैं। मुझे बार बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप हर चैप्टर के जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस करें हमारे साथ। मुझे एक्सरसाइज का भी कहा था, एक्सरसाइज बिकॉज मैं बोर्ड पे करवाने से टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड होगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो मेरे PDF फॉर्म में नोट्स थे उससे मैं आपके साथ वीडियोस बना बना के शेयर कर रही हूँ। तमाम के तमाम आपके पास जो चैप्टर में आपको करवा रही हूँ उनकी एक्सरसाइज साथ सॉल्व करवा रही हूँ। और अब मैं साथ साथ आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके एग्जाम्स में आने के ज्यादा चांसेस हैं वो आपको करवा रही हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है स्टूडेंट, मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें। अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में दें, मुझसे पूछें, मैं आपको नंबर अपना शेयर कर दूंगी, वहां से आपको जो है मैं नोट्स सेंड कर दूंगी। आप मुझे मैसेज कर देना नोट्स का, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर की भी समझ आई होगी कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार करोगे। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।